चलो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य की राह न्यूज में ब्रिजेश। आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर थाना के अंतर्गत एक परिवार है। इस परिवार से एक लड़का कुवैत जाता है कमाने के लिए। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लगभग बताया जा रहा है 27 महीने हो गए हैं। वहाँ पे उसकी चाकू मार के हत्या कर दी जाती है और आज उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। क्या मामला था? ये मामला तो हमारे पास कोई नहीं आया था। उधर उतनी दूर था और क्या आपस में वो लोग कि हमको ये नहीं पता है कि क्या मामला था। कभी किसी ने कहा नहीं कि मतलब झगड़ा फसाद कुछ हुआ, कभी कुछ नहीं। हाँ, वो तो 2 महीने बाद आने वाला था। जो आपका लड़का था उसका क्या नाम? अबू जफर नाम है। आपके पास कितने लड़के हैं? 4 लड़के और 5 लड़की। तो 2 लड़के वहाँ हैं और 2 लड़के यहाँ हैं। 2 लड़के बाहर कमाते हैं और 2 लड़के घर पे। जी हाँ। आप क्या करते हैं? मैं बस क्या करने लायक हूँ, बस इसी जगह से बैठा रहता हूँ। तो जो जफर हैं, जो आपके बेटे हैं, वो उनके गए कितने महीने हो गए? सात करीब करीब 27 महीना हो गया उसको। 27 महीने। हाँ जी हाँ। और बेटे से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? ये बुध के रोज हुई थी। क्या तारीख थी? 22 या 23 तारीख थी। 22-23 तारीख को हाँ, आखिरी 10 बजे बात मतलब दिन आपसे हुई में थी। बात हुई थी। जी हाँ। कल 1 हफ्ता हो जाएगा। कब आपको पता चला कि ये आपके बेटे की हत्या हो गई? मुझको बुध के रोज रात में 9:30 बजे पता लगा। फोन आया वहां से? हाँ, कुछ किसी ने किया था, उसने नहीं किया था, किसी ने किया था कि आपके लड़के का ऐसा वाकया हो गया है। मुझको पता भी नहीं था, 9:30 बजे रात को पता लगा। हाँ। तो जो आपके लड़के हैं हम्म। वो वहां पे किस काम में गए थे, क्या ये करते थे? जो नमकीन नमकीन की पैकिंग कर रहे थे, कंपनी में नमकीन की पैकेट उकेट कर रहे थे। हाँ। तो पहली बार गए थे कि पहली इसके बाद मरतबा। और भी गए थे? नहीं, पहली मरतबा गए थे। आपके परिवार का कोई और भी वहां रहता था हाँ, एक भाई लड़का और है, वहीं रहता है। पहले से? 50 किलो नहीं, उसके बाद हो गया था। बड़ा वाला लड़का जो है बाद में गया था, छोटा लड़का पहले गया था। वो बड़े लड़के को गए हुए करीब के 14-15 महीना हुआ है। हाँ, 50 किलोमीटर की दूरी में दोनों थे, दूसरी कंपनी में, ये दूसरी कंपनी में। तो जो आपका एक और लड़का रहता है वहाँ पे, हम्म। उसको पता चला तो वहाँ पे पहुँचे कि नहीं? हाँ बिल्कुल पहुंचा, वो पहुंचा, दौड़ धूप वही कर तो रहा है। वहाँ पे वो जब पहुँचे तो पूरा मामला आपको बताया नहीं कि पिताजी क्या हुआ है? नहीं तो उसको देखने नहीं दिया, ना पुलिस वालों ने देखने नहीं दिया उनको। हाँ, कि मतलब क्या मामला, ना पुलिस वालों ने बताया। बताया नहीं कुछ, ये यही जानता था कि कारण कुछ नहीं पता है कि आखिर हाँ हुआ हाँ, क्या वहाँ कारण नहीं पता लगा कि क्या हुआ है। पे। आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, अब तक कुछ नहीं पता चला। नहीं, अब तक नहीं पता लगा। क्या यहाँ के प्रशासन से आपको सहयोग मिल रहा है कि नहीं? यहाँ प्रशासन कोई आया नहीं हमारे वहाँ। अभी तक इतना बड़ा मामला हो गया, कोई आपके घर पे नहीं नहीं आया? नहीं, कोई आज कोई तक विधायक, कोई मंत्री, नहीं। नेता? विधायक अखिलेश यादव विधायक आए थे, और वो मंत्री, वो महाप्रधान, ये सब लोग आए थे, लेकिन थाने से किसी ने नहीं आया। प्रशासन आपके यहाँ कुछ पूछने तक कुछ नहीं भी आई? नहीं आया पूछने, कुछ भी नहीं आया पूछने, अब तक कि कोई आया नहीं। हम ये लगा कि थाना है नहीं यहाँ। हमको ये लगा कि थाना है ही नहीं यहाँ। हम्म, अब तक किसी ने कोई रहता तो नहीं। पूछने जरूर आता। हाँ, क्या थाना है आखिर नहीं। इतना बड़ा मामला बाहर हो गया है, हम्म। क्या कारण है? कम से कम ये तो जानने के लिए पूछने तो आते ही। भाई वो तो मैं बता रहा हूँ कि मुझको नहीं लगा कि यहाँ थाना है। तो देख रहे हैं साहब, बेरोजगारी का कारण है। इनका लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर कमाने जाता है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। तो क्या हुआ जो मिट्टी उट्टी का है जी, कार्यक्रम? कब बाली तक? को मांगे हैं। हाँ, कब अब तक? वहाँ मतलब बाली को मांगे हैं तो वहाँ कागज पत्तर में कुछ देर हो ही जाएगी। अब चाहे 2 दिन में, 4 दिन में, चाहे जब आ जाए, लेकिन आएगी। मांगे हैं, बाली मांगे हैं। हम्म, हाँ। अभी समय लगेगा, एक दो दो दिन, चार अब दिन। वहाँ क्या, वो गवर्नमेंट तो वो सब नहीं पूछा, लेकिन समय तो लगेगा, 1 हफ्ता यूं ही हो जाएगा। इंडिया की चाहेगी, हाँ, हमारी एम्बेसी अगर चाहेगी तो 24 घंटे में हमको बाड़ी मिल जाएगी। मगर हमारी सरकार की एम्बेसी जो है इंडिया, ये कोई तवज्जो नहीं देती है। हाँ, इतनी बड़ी घटना हो गई है बाहर में। आजमगढ़ का लाल वहाँ पे मारा जाता है और प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं कर रहा, कोई प्रशासन का कोई आदमी झांका भी है, सरकारी विभाग का कोई आदमी आया ही नहीं। और करोड़ों रुपया एम्बेसी पर गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो वहाँ मुल्क में रहती है, अम्बेसी वाले भी कोई सपोर्ट नहीं, कोई किस्म का नहीं। लेकिन एक बच्चा वहाँ है, अम्बेसी में दौड़ लगा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। कुछ भी नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम्म। अगर वो चाह दें तो 24 घंटे में बाड़ी मिल जाएगी।
मगर एम्बेसी के लोग कुछ नहीं करते इसमें हैं। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही आपको दिख रही है? अब प्रशासन की लापरवाही की है, हमारी मजबूरी का ही है कि हम अब देश विदेश रोजी रोजी रोटी के लिए परिवार चलाने के लिए जाते हैं। जाते हैं। यहाँ पे साहब नौकरी नहीं है, युवा भटक रहे हैं भटक रहे और हैं। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर जाते हैं और ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। बिल्कुल हो रही है घटना हाँ? और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम्म। सरकार का हमारी कोई ध्यान नहीं है, हमारी एम्बेसी का कोई ध्यान नहीं कि हमारी जनता का क्या हो रहा है। दौड़ लगा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुने। जाइए देखिए क्या करते हैं, वहाँ की पुलिस क्या करती है। आप किस लिए हैं एम्बेसी वहाँ खुली गई है तो आपको भी तो कुछ सही करना बात। चाहिए। कम से कम जो होना था वो तो हो गया, हो गया। लेकिन और जो कागजी कार्रवाई है और जो सहयोग है वो तो हो सकता वो है। तो हमारी एम्बेसी तो हमारे है ना, हम्म, वो तो उनका मुल्क है। एम्बेसी तो हमारी है ना, उनको हमकी हमदर्दी चाहिए कि नहीं चाहिए। बढ़िया। नेपाल की एम्बेसी है। हम्म। नेपाल हमसे छोटा मुल्क है, हम्म। लेकिन वहाँ की एम्बेसी जैसे हमारी एम्बेसी से टाइट काम कर रही है। हम्म। क्या कारण है भाई? इसका मतलब कि यहाँ के नागरिकों का ध्यान नहीं है। यहाँ के जो हमारी एम्बेसी है इसको तनिक भर हमारे नागरिकों का ध्यान नहीं है। हमारे बच्चे से वहाँ पूछा जा रहा है, जब हमारे बच्चे ने एम्बेसी को सूचना दी कि हमारे साथ हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया, तो हमारे ही बच्चे से कह रहे हैं, पहले पता करो बॉडी कहाँ है, क्या हो रहा है, जबकि ये एम्बेसी का काम है और हम ही से खुजवाया जा रहा है। ये हमारे देश की एम्बेसी है, सरकार करोड़ों करोड़ रुपया उस पर खर्चा करती है। इससे तो बेहतर फिलीपीन की और नेपाल की है कि वो अपने एक एक नागरिक का पूरा बायोडाटा रखती है, उसके नागरिक के साथ क्या हो रहा है वो जिसे संज्ञान में तुरंत लेती है। तो वहाँ के लोग न सुरक्षित रहेंगे। सारा कारण यही है कि इतनी बेरोजगारी हो गई है, यूपी में रोजगार नहीं है, आदमी अपना परिवार चलाने के लिए जाता है और इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। बताइए लोग कैसे बाहर कमाने बेरोजगारी तो सामने है, क्योंकि आपको देख लीजिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, अन्य प्रदेशों में फैक्ट्रियां, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियां होती तो आदर प्रांत के लोग यहाँ आते, न कि हमारे बच्चे वहाँ जाते। एक तो अपना परिवार छोड़ के इतना दूर जाके कमाते हैं, इसके बाद भी वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है। घटना हो रही, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर एम्बेसी हमारी सुनवाई करती तो थोड़ा सा हमको वहाँ सहयोग मिलता। इससे लेकर कुल मामला ठप पड़ा हुआ है। नहीं तो अब तक हमारा कुल बायोडाटा सामने होता, अब तक हमको एक हफ्ते में बॉडी मिल जाती। अभी हम ये कह रहे हैं कि देखिए कब मिल रही है। एम्बेसी का ये हाल है कि हम मजबूर है करने पर। यही पूछ रहा है कि मतलब कब आएगी, तो मैंने कहा कि अभी ये जो गवर्नमेंट काम हमारे वहाँ का है वही नहीं हो पा रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रही है। पूछ रही बॉडी कहाँ है, जो काम उसका है वो हमसे पूछ रहे, हम कहाँ से बताएं। बच्चे हमारे यही कर रहे हैं, क्या करें। सही बात। तो यही देखिए हाल है हमारे देश के एम्बेसी का। सरकार जहाँ करोड़ों रुपया खर्चा करती है, सरकार को चाहिए, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को चाहिए कि एम्बेसी के विरुद्ध राइट करें। कोई न्यायोचित कार्रवाई करें। हाँ, क्योंकि अगर ऐसी घटना होती है तो तत्काल एक्शन लिया जाए। जी हाँ, ऐसी घटना में तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एक हफ्ते क्योंकि जो हो गए, हमारा बॉडी नागरिक अभी तक नहीं मिली। जो हमारा नागरिक जाता है वो विदेशी मुद्रा हमारे भारत को देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ये अलग बात है कि वो मजदूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसका पूरा पूरा योगदान होता है। सरकार को इसका तनिक भर ध्यान नहीं। तो यही सब हाल है भैया। हम आपके जो माध्यम आपके से बेटे थे हाँ उनकी शादी उदी हुई थी? जी, अभी शादी नहीं हुई थी, देख रखा हुआ तो ये दिसंबर जनवरी में आने वाला था, तो शादी मैं करता। अभी शादी की चर्चाएं चल रही थी नहीं हाँ वही था, वो हो और गया था। शादी होने वाली थी। हाँ, ये नवंबर दिसंबर में आने वाला था। वो कह रहा था कि नवंबर दिसंबर में आऊँगा, करीब कोई 2.5 साल हो जाता उसको गए हुए, तो आता उसमें किसी में। कभी कोई बात नहीं बताया कि पिताजी मेरा लड़ाई हो गया, लड़का ये हो ऐसा गया? नहीं था वो, बिल्कुल नहीं। झगड़ा फगड़ा किसी से भी पूछे, कहीं भी उसका कहीं झगड़ा का मन, ये लड़का ही ऐसा नहीं था वो, ऐसी कोई बात नहीं। आदमी कहीं पे भी सेफ नहीं है। पेट चलाने के लिए बाहर जा करके कमाने के लिए व्यक्ति जाता है, वहां पे भी नहीं सेफ है। क्या कहेंगे साहब, क्या कहेंगे?
बाहर में भी, यहाँ पे भी नहीं सेफ है, बाहर में भी नहीं सेफ है, आखिर आदमी क्या करे? आदमी क्या करेगा? वहाँ अगर यहाँ की सरकार टाइट होती, एम्बेसी टाइट होती, तो हर काम तुरंत होता। अभी लापरवाही कही है, और क्या है? सरकार की और एम्बेसी की लापरवाही एक है। हफ्ते हो गए, बॉडी अभी तक इनको नहीं मिली। हाँ, लापरवाही है ना है। हम्म। जो काम इनको करने का है, साथ लेके करने का है, तो उनसे कह रहे हैं कि आप तलाश करके बताइए, आप मुजरिम को ला के बताइए। ये काम तो एम्बेसी वहाँ की पुलिस से मिल के करे। कहीं ना कहीं प्रशासन की हम्म, लापरवाही इसमें है। हाँ, भारत एम्बेसी की सरकार। एम्बेसी की पूरी लापरवाही। तो दोस्तों देख रहे हैं, ये आजमगढ़ की घटना है मुबारकपुर में। मुबारकपुर में इतना बड़ा घटना हो गई है, एक हफ्ते का समय बीत गया। परिवार वालों का आरोप है एक हफ्ते का समय लग गया, लेकिन अभी तक उनकी जो माटी है, डेड बॉडी कहा जाए, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। तो इसी तरह आप लोग हमारी खबर को देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।